उत्तर प्रदेश समेत पूरे देश भर के बीएड और डीएलएड अभ्यर्थियों को जिस बात का इंतजार था, माननीय सुप्रीम कोर्ट में बीएड अभ्यर्थियों की एलिजिबिलिटी मैटर पर फैसले का उसकी कोर्ट ऑर्डर कॉपी आ चुकी है। दिनांक 12 जनवरी 2023 को जब अंतरिम रूप से कोर्ट केस की सुनवाई हुई थी, तो उसमें क्या कुछ डिसीजन लिया गया, इसको जानने के लिए कोर्ट ऑर्डर कॉपी देखना आपके लिए बेहद जरूरी था, जो कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के ऑफिशियल वेबसाइट पर अपडेट कर दी गई है। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कोर्ट ऑर्डर की कॉपी। यहाँ पर देख सकते हैं, हियर्ड लर्न काउंसिल appearing for parties at length, argument concluded, judgment reserved, written submission if any be filed by 21/2023। यानी कि ये कहा गया कि जो आर्गूमेंट था वो सब कुछ को कॉन्क्लूड कर लिया गया है और जजमेंट को यानी फैसले को सुरक्षित रख लिया गया है। और दिनांक 20 जनवरी 2023 तक सभी पार्टीज अगर उनके पास कोई रिटर्न सबमिशन करना है तो वो कर सकती हैं। 20 जनवरी 2023 अंतिम तिथि निर्धारित की गई है रिटर्न सबमिशन सबमिट करने के संदर्भ में। अब बहुत से अभ्यर्थियों के मन में फैसला ये आ रहा होगा, विचार आ रहा होगा कि इसका फैसला कब तक आने की संभावना है। देखिए, जनरल एक आइडिया होता है कि कोई भी माननीय सुप्रीम कोर्ट का कोर्ट जब किसी फैसले को रिजर्व करता है तो जनरली वो 90 दिनों के अंदर अपने फैसले को डिलीवर कर देती है। और इस बार भी उम्मीदें हैं कि 90 दिन के अंदर फैसला डिलीवर हो जाएगा। हालांकि एक ये भी अवधारणा है कि अधिकतम जो टाइम पीरियड होता है जिसके लिए कोई भी सुप्रीम कोर्ट का कोर्ट किसी फैसले को रिजर्व करके मैक्सिमम टाइम पीरियड तक रख सकता है, तो वो 6 महीने यानी कि 180 दिन का होता है। लेकिन जनरली ये देखा गया कि 3 महीने में ही फैसले को डिलीवर कर दिया जाता है। तो इसका बहुत गहरा प्रभाव पड़ेगा अन्य चीज़ों में जो भी रनिंग में है, जैसे कि केबीएस की भर्ती आप देख लीजिए, तो उसकी परीक्षा जो संभावित है वो फरवरी लास्ट में लगभग संभावित है। और अभी से अगर देखा जाए तो लगभग 1.5 महीने का वक्त है उसके लिए। और चूंकि 90 दिनों में फैसला आ ही जाना है, जनरली आ ही जाता है, तो उस कंडीशन में कहीं ना कहीं केबीएस संगठन भी इस बात पर विचार कर रहा होगा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ही क्यों ना परीक्षा संपादित कराई जाए, ताकि कम से कम जो एक मेजॉरिटी कैंडिडेट है उस पर एक क्लियर कट इन्फॉर्मेशन हमें प्राप्त हो जाए कि वो उनको परीक्षा में सम्मिलित कराना है अथवा नहीं कराना है। क्योंकि इनके ऑफिशियल नोटिफिकेशन में साफ शब्दों में केबीएस में मेंशन किया गया था कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अधीन ही इनकी पात्रता होगी, यानी बीएड अभ्यर्थी पात्र होंगे या नहीं। भविष्य में अगर परीक्षा में भी सम्मिलित हो जाते हैं तो चयन भी ले लेते हैं। बावजूद इसके माननीय सुप्रीम कोर्ट जो कुछ भी फैसला देगा उसी के अधीन इस पूरी भर्ती प्रक्रिया को रखा गया। यानी कि इन केस अगर भविष्य में जाकर के कुछ बीएड अभ्यर्थियों के साथ कुछ एक तरीके से अपोजिट में डिसीजन आता है तो उनको इस शिक्षक भर्ती चयन प्रक्रिया से बाहर भी किया जा सकता है। इसका मतलब ये हुआ। तो कहीं ना कहीं केबीएस संगठन अब 1.5 महीना तो वैसे भी अभी से उसको वेट करना था परीक्षा कराने के संदर्भ में, अब हो सकता है कि 1.5 महीना और डिले करा करके वो पूरे डिसीजन को देखने के बाद ही परीक्षा का आयोजन करे। आपको क्या लगता है कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।